अब देखो उधर इनके नाम फिर दोबारा सुन लो, हम कोई ट्रिक जो है वो नाम से बना रहे हैं इनके, सुन लो। ये होता है लिथियम विद्युत रासायनिक श्रेणी याद करने की ट्रिक। और ये ट्रिक भाई साहब साल में एक ही बार बताई जाती है और बार बार बताई नहीं जाती है। एक बार याद हो गई समझ लो, टेबल अपना बना लोगे। इसके मायने तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, इसके मायने ये याद रहेगा तो ये टेबल तुम आराम से बना लोगे। वरना इसे याद करोगे तो शायद कोई याद कर ले, लेकिन देखना कितनी ज़्यादा मेहनत पड़ती है। ये आसान होता है। अब इसमें देखो ये होता है लिथियम, पोटेशियम, बैरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक। ये होता है क्रोमियम और ये आयरन होता है, फेरिक भी कह देते हैं इसे, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, स्टेनस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। और ये होता है मरकरी, सिल्वर, पीटी और ये सोना, जो भी चांस तुम्हारे पास गोल्ड है। अब इसे ना लिथियम को लिखते हैं ली, तो लिपोवा कैसो, मैग एलुमिना, मैग एलुमिना जी। यहाँ आ जाता है क्रफ कैड कोनी, स्टेले हाइका, मर्चा पिटिगो। अब देखो कैसे बोलोगे इसे बोलोगे लिपोवा कैसो मैग एलुमिना जी। लिपो चाइनीज नहीं बोल रहा हूँ मैं, कभी तुम सोचो क्या क्या बोल रहे हैं, यही है। वो सुनने में ऐसा लगता है कि यार कोई दूसरे देश की लैंग्वेज है क्या। हाँ, तो लिपोवा कैसो मैग एलुमिना जी, क्रफ कैट कोनी स्टेल हाइका, मर्चा पिटिगो। अब एक सांस में बोल सकते हो, उसका मतलब नहीं है। मतलब यह है कि तुम लिपोवा कैसो जब बोल रहे हो तुम्हें दिमाग में होना चाहिए कि ली का मतलब लिथियम है, और पो का मतलब पोटेशियम है, और वा का मतलब बैरियम है, और कै का मतलब कैल्शियम है, और सै का मतलब सोडियम है। तो अब देखो इधर क्या बना है, यह है लिथियम के लिए तो ये आ गया, पोटेशियम के लिए आ गया, बैरियम के लिए आ गया, कैल्शियम के लिए ये आ गया, सोडियम के लिए ये आ गया कैसो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के लिए आ गया, एल्यू आ गया यहाँ से, और मैग्नीज के लिए मैंने ये ले लिया मैग्नीज, और जी से जिंक। इसके लिए क्रोमियम के लिए ये आ गया, फेरस के लिए ये आ गया जो फेरिक होता है, कैडमियम के लिए ये आ गया, और कोनी के लिए ये आ गया, को और नी। ये स्टेनलेस होता है तो स्टेनलेस के लिए ये आ गया, लेड के लिए लेड आ गया, लेड के लिए आ गया। हाई जो हाई सिर्फ हाई जो है वो हाइड्रोजन के लिए आ गया, और का जो वो कॉपर के लिए आ गया, और मर जो है वो मरकरी के लिए, और चा से चांदी, पीटी, और ये गोल्ड के लिए तो गोल्ड आएगा। तो लिपोवा कैसो मैग एलुमिना जी, क्रफ कैट कोनी स्टेल आएगा, मर्चा पीटी को। इस ट्रिक से तुम्हें याद रखनी है, शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल याद कर लोगे। और बाकी और एक बात याद रखना, लास्ट वाले से फ्लोरीन यहाँ होता है और क्लोरीन यहाँ होता है। तुम्हें क्या करना है, जैसे कॉपी का ये पूरा पेज होता है ना, तो इधर की लाइन है ये वाला एरिया जो ये ज़्यादा छोड़ना है, लगभग 80%। इधर का एरिया बड़ा होना चाहिए, इधर के छोटे वाली लाइन बनेगी, इसमें सिर्फ नंबर लिखे जाएंगे। तो बीचों बीच में लाइन मत खींचना, आधे से थोड़ी सी आगे की ओर खींचनी है, समझ गए। 80% इधर का एरिया बचना चाहिए कि समीकरण लिखी जाएगी पूरी। दो कैसे समीकरण लिखी जाएगी, ऐसी समीकरण कि लिथियम होगा, इस पर +1 आवेश होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये लिथियम बन जाएगा। इतनी बड़ी समीकरण आनी है, और हमें इसका यहाँ मान लिखना है, तो 3 ये देखो भाई नाम सुन लो इनके, लिथियम, पोटेशियम, बैरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, Cr होता है ये,
Cr, ये आयरन होता है तुम्हारे पास, फेरिक, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, ये स्टेनस होता है, स्टेनस, सॉरी Sn, स्टेनस होता है, और ये लेड, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, और ये गोल्ड। हाँ, ये होता है। अब दरअसल ये जितने भी ये हमारे पास धातु होती हैं, इनका जो होता है ना, यहाँ जो विभव निकालने वाले हैं, विभव कमान लिखने हैं, ये अपचयन विभव होता है। दरअसल विभव दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ऑक्सीकरण विभव, कि कितने विभव वोल्टेज पर ये इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, एक होता है अपचयन विभव कि कितने पर इसका अपचयन हो जाएगा। तो धातुओं का जितना भी हमारे ये सारणी दी गई है, ये आपसे पहले तुमने जितनी सारणी पढ़ते हैं या जो सारणी ज्ञात है वो अपचयन विभव की ज्ञात है, क्योंकि धातु नॉर्मली अपचयन बहुत अच्छा करती हैं। तो मानक अपचयन विभव के मान ज्ञात होते हैं, ये जो मान लिखे होते हैं इनके, ये मानक अपचयन वाले मान होते हैं। तो इसे इलेक्ट्रोड विभव भी लिख देंगे या मानक अपचयन विभव भी लिख देंगे। अपचयन विभव लिखेंगे, ऑक्सीकरण विभव नहीं है, याद रखना सही से। अपचयन विभव, अब कोई कहे अपचयन और उसमें क्या अंतर है भाई? देखो, ये तो होता है इलेक्ट्रोड विभव, ये होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब अगर जो मैं इसमें ऐसे लिख दूँ कि भाई सोडियम प्लस, ये सोडियम से, या तुमने जिंक देखा होगा, जिंक से जिंक प्लस, देखना सॉरी ऑक्सीकरण विभव है। अब अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, क्योंकि अगले वाला पॉइंट बताने वाला था मैं, तो अब ये अपचयन विभव है। वो पहले वाला क्या था? मानक ऑक्सीकरण विभव था, ये अपचयन विभव है। तो ये जितनी भी टेबल हैं ये सब अपचयन वाली है, सही से याद रखना। ऑक्सीकरण ऐसा मान के चलना कि हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो ऑक्सीकरण विभव हम बताते नहीं है, जिक्र ही नहीं करते। सिर्फ तुम लोगों को बताना ये इतना जरूरी था, क्योंकि अपचयन ऑक्सीकरण दोनों विभव होते हैं, हमारे पास अपचयन विभव है। अब कितनी धातु हो गई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये 22 की 22 हैं, और लगभग इन्हीं से काम चल जाता है हमारा। और भी आगे के होते हैं और सबके। अब कोई कहे कोई अचानक का अनजान कोई धातु है और उसका हमें नहीं पता, उसका इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करेंगे? तो वही SHC जोड़ के जो तरीका बताया, जैसे कॉपर का निकाला था, जिंक का निकाला था, ऐसे उसी का इलेक्ट्रोड वो बनाओ, उसे वोल्ट मीटर में डालो और वो वोल्ट मीटर में रीडिंग दी जाएगी कितना है। तो SHC के द्वारा हम उसका भी मान ज्ञात कर सकते हैं। वो कल हमने कल और परसों में 2 चित्र जो बना रखे थे, कॉपर वाला अलग, जिंक वाला अलग, उससे हम निकाल लेते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जिस वैज्ञानिक ने ये दिया उसने आराम से सम्मान निकाल लगे, हमें करने की जरूरत नहीं। हमें बना बनाई खीर है और वो बस खानी है हमें, ठीक है जी। अब देखो उधर, ये भी नहीं पता है दरअसल ये जो होता है ना, जैसे कोई सारणी है या कोई है, इसकी खोज किसने की? उसने की। दरअसल जब हम उसकी जीवनी में जाते हैं ना, जिस वैज्ञानिक जाते हैं, तब पता चलता है कि इस चीज़ की खोज उसने की, वरना किसी किताब में इनका नाम नहीं होता है। किसी का नियम है, न्यूटन के नियम अनुसार, कूलॉम के नियम अनुसार, किरचॉफ के नियम अनुसार, एम्पियर के नियम अनुसार, तो हमें पता है एम्पियर ने की है, क्योंकि वो उसके नियम के अनुसार होता है। लेकिन जब ये पूरा बना देते हैं तो फिर ये नहीं पता चलता, ये तो फिर बन गई पूरी। अब देखो इसमें इसका मान जो होगा, तो मैं ना यही याद रखना है, ये जो क्रम याद होता है, बाकी तो इन पर आवेश होता है। देखो इधर पोटेशियम पर प्लस, इस पर 2, इस पर भी 2, इस पर 1, इस पर 2 होता है, इस पर +3 होता है, इस पर 2 होता है, इस पर भी 2 होता है, इस पर +3 होता है, इस पर +3 होता है, इस पर भी +3 होता है, +3 +2 +2 +4 वाला भी होता है, ये +2 +1, कॉपर +1 +1, ये भी प्लस, Pt2 वाला भी होता है, 4 वाला भी होता है। ये ऑलरेडी पहले से इन पर धनावेश है। अब जितने इन पर धनावेश हैं उसे उदासीन करने के लिए, उसका अपचयन करने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे इस पर एक लिथियम पर 1 प्लस होता है, 1 प्लस होता है, तो लिथियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है। क्रियाशील धातु होती है मतलब बहुत जल्दी क्रिया करती है। अब देखो उधर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये बन जाएगा। अब ऐसे ही देखो इसमें पोटेशियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इसे कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। इसे कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन। तीन इलेक्ट्रॉन। याद रखना Fe2 वाला भी होता है, 3 वाला भी होता है, दोनों होते हैं। उनके मान इसके निकटतम ही होते हैं, जितना भी इनका मान होता है। देखो इधर क्या लिख रहे हैं भाई?
2 है ये, अब देखो इधर इधर ये जितने भी मान आ गए हैं, अब इसके लिए अब तुम्हें सब डबल लाइन बनानी है। क्योंकि ये साम्य अवस्था में विक्रिया होती है, इधर को भी हो सकती है, इधर को भी हो सकती है। ये हाँ जी, ये पूरा पूरा उदासीन हो जाएगा। हाँ जी, कॉपर देखो, हाइड्रोजन जो होता है ना उसे तुम्हें ऐसे लिखना है कि 2 से गुणा करके ना, या 2 से देखना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनती है। कॉपर पूरा हो जाएगा, मरकरी भी पूरा हो गया हमारा, Ag सिल्वर, और ये Pt और ये Au, ये इनके इतने मान हो जाते हैं। अब दरअसल इनके अपने भी कुछ मान होते हैं, अपने भी। ये हमारे पास धातु आ गई और धातु के अपने मान है। एक और मैं बात बता दूं, तुम अगर जो 10 अलग अलग किताबें देखोगे ना, तो 10 किताबों में इनके कोई ना कोई मान अलग अलग होते हैं। मतलब किसी में जैसे 22 है, किसी में 20 होंगे, किसी में 18 होंगे। हाई स्कूल में तुमने पढ़ी हुई, उसमें मुझे 10-12 नाम होते हैं, छोटी टेबल होती है वो। फर्स्ट में थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसमें और बड़ी होती है। मैक्सिमम मैंने ये तुम्हें दिखा दिया है। अभी दो तत्वों के नाम अभी और लिखने वाला हूँ मैं, अभी तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ आएंगे, लेकिन वो बाद में लिखने अच्छे रहते हैं। तो क्या करना है कि ये मैक्सिमम है तुम्हारे पास, इससे और भी ज़्यादा वाली हो सकती है, क्योंकि आवर्त सारणी में तो 118 तत्व हैं। अब 118 तत्व में कुछ तो धातु हैं या कुछ धातु हैं, बाकी तो बहुत ज़्यादा धातु हैं, लेकिन सबके नहीं लिखे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी से ये कहो कि बस यही होती है, ये नहीं होती है। ये और बड़ी भी हो सकती है, ये छोटी भी हो सकती है, लेकिन हमने वो इंपॉर्टेंट धातु लिखी है कि इनके सबके नाम कॉमनली तुमने ज़िंदगी में, रियल लाइफ में कभी ना कभी सुन रखे हैं। ये वो कॉमन तत्व हैं जो हमें कभी ना कभी सुनने मिल जाते हैं। अब जैसे स्केडियम लिख दें हम, या टर्बियम लिख दें, नोबेलियम लिख दें। अब लिखने के तो हैं धातु सभी, लेकिन तुमने नाम ही नहीं सुने। अब नाम नहीं सुने तो फल्ला फल्ला जितना चाहते थे प्रकाश संश्लेषण होनी चाहिए, वो भी नहीं हुई। यही सब चीज़ होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। ऐसे इसे छोड़ो और वापस अपने टॉपिक पर आ जाओ। काम की बात सुन लो जरा। और काम की बात है कि पूरी टेबल है, और इस टेबल के साथ तुम्हारे ये हैं इनके नंबर। तो सारे नंबर याद रखने की तुम्हें ज़रूरत होती नहीं है, कुछ से काम चल जाता है। जितने भी हमारे खास होते हैं, बार बार सेल घूम फिर के इन्हीं से ही आते हैं। उन्हीं के मैं वैल्यू भी लिखवा दूंगा, बाकी पूरी भी लिख देंगे। तो वो क्या कहते हैं, एग्ज़ाम में कभी कभी ना ब्रैकेट में भी मान दिए होते हैं इनके, कि इसका इतना है तो इसका इतना, और नहीं दिए होते हैं तो फिर भी तुम्हें याद होने चाहिए। वो कभी कभी किस्मत की बात होती है कि ब्रैकेट में या स्टार्टिंग पेज पर वो दे देता है कि इसका मैग्नीशियम का या जो भी सेल दिया होगा, जिंक का, कॉपर का इतना इतना होता है, लेकिन नॉर्मली होता नहीं। सबसे पहले एक बात सुन लो, ये देखो, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विभव शून्य होता है। इससे ऊपर वाली जितनी भी धातु हैं उनका अपचयन विभव या इलेक्ट्रॉन विभव जो होगा माइनस होगा। इससे नीचे वाली जितनी भी उनका सबका प्लस होगा। अब ये माइनस का होता है इतना, ठीक है जी, माइनस का। अब माइनस का ये इतना होता है। इसके बाद में तुम्हारे पास ये पोटेशियम आ जाता है, सब पे माइनस। फिर इसके बाद
ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया, सतासी। एल्यूमिनियम, क्रोमियम, जिंक। अरे जिंक का हमने निकाला था, तुम लोगों को याद होगा, कितना निकाला था? -0.76। अब एक बात याद रखना, जैसे बीच बीच में तुम्हें थोड़े थोड़े मान याद रह जाते हैं, किसी किसी के जैसे याद रह जाते हैं, तो कभी कभी अंदाजे से भी लगा लेना होता है। अंदाजे से लगाना होता है मतलब जैसे जिंक का हमें पता था, या जैसे कॉपर का हमने निकाला था, और कॉपर का जो हमारा मान आया था वो प्लस में आया था, कितना? 0.34 आया था। तो अब जाहिर बात है, इससे नीचे वाला होगा तो और ज़्यादा ही होगा, इससे कम वाला होगा थोड़ा कम ही होगा। जैसे कि तुम्हारे पास कॉपर से ऊपर कौन सा आता है? इससे हाइड्रोजन से ऊपर कौन सा आता है? लेड। लेड का जो मान होता है ना, वो माइनस में होगा, माइनस के 0.13 होता है। इससे ऊपर वाला जो होता है वो माइनस के 0.14 होता है। इससे और ऊपर वाला जो होगा वो उसी क्रम में बढ़ते रहते हैं, 0.20 होता है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जब भी जाओगे 76 से ऊपर ना पहुँच जाए, इस बात को याद रखना है। अब जैसे हमारे पास ये क्रोमियम होता है, तो जी इसका 0.74, और जी इसका 44, इसका 40, और जी इसका बचा है तुम्हारा 36, माइनस अपना आप तुम लगा लोगे, किसी का रह भी जाएगा तो ये मान आते हैं। तो थोड़ा अंदाज़ा इस हिसाब से लगा लेते हैं। अब जैसे 37 है, 76 है, तो इनके दो के मान जो ना इन्हीं के बीच में रहते हैं, तो दरअसल ये भी सब माइनस में ही होते हैं। इसमें डायरेक्ट 1.80 आता है, इसमें डायरेक्ट 1.66 आता है। ये कुछ मान होते हैं। मान हो सकता है एक आध पॉइंट इधर उधर हो जाता है, ले वो अपने आप मैच कर लेना, वरना ये सब मान आ जाते हैं। अब इतना मान आने के बाद में कोई बच्चा तो नहीं है हमारा। अब आ जाते हैं नीचे के, Hg का होता है, देखो सिल्वर का जो होता है ना, सिल्वर का वो 80 होता है, ये 34 है, तो बीच में तुम्हारा प्लस में होगा। तो जी इसका मान आता है 34 और लगभग इसके बीच में आता है, कितना आता है? समथिंग 60 है। Hg देखो, पीटी का देखो एक मिनट, अरे सुनो ना, Ag का इतना आ गया, पीटी का आता है। हाँ एक बात और सुन लो जरा इधर, एक बात और सुन लो, ये सब धातु हैं, 22 धातु हैं, ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है, ये सबसे कम क्रियाशील होती है। लेकिन धातुओं से भी हम ये कहें कि उससे भी कम क्रियाशील और कौन हो सकता है? इससे भी ज़्यादा और कम क्रियाशील का होता है। तो भले से वो धातु नहीं है, लेकिन तुम्हें उसका नाम पता होना चाहिए, वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन। और ये जो होता है, ये इससे एक छोड़ के ऊपर यहाँ होता है क्लोरीन। ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं 2, और ये Cl- बना देते हैं। ऐसे ही ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब ये ऐसा क्यों बता रहे हैं? अरे देखो इधर, माइनस के 2.87, और यहाँ फ्लोरीन के सबसे अधिक होते हैं प्लस के 2.87। इसके बाद जो आ जाता है वो आ जाता है 1.50, इसके बाद आता है 1.36, और इसके बाद आता है 1.20। पूरे पूरे आगे। ये मान तुम्हें ऐसा लिखने हैं और सारे याद रखने के जाते हैं। कौन सा रह गया? निकिल, निकिल है तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये निकिल का हो गया। अब देखो कोई रह जाए तो बता देना भाई। देखो एक मिनट, ये पूरी टेबल होती है, और ये तुम ज़्यादा सोचोगे यार पहले पॉइंटों में मान होते हैं, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें इतने रटने की जरूरत नहीं होती है। और मुझे भी हमेशा ऐसा नहीं है कि पूरे पक्के कंफर्म ऐसे याद रहते हैं, क्यों? क्योंकि साल में एक आध बार ही लिखते हैं हम भी से।
लेकिन ये कन्फर्म रहता है कि भाई साहब 3.04 से स्टार्ट होता है और 2.87 प्लस पर ख़त्म होता है। इससे के बीच में मान बनाने होते हैं। और कुछ मान तो ऐसे हो जाते हैं कि 92 हो जाता है, 89 हो जाता है, ये 92, 89, 87 ऐसे करके 84 या और आगे इस तरह के क्रम में एक आध 2 पॉइंट तुम्हारा इधर उधर हो जाएगा। और तुम जब कैलकुलेशन करोगे ना तो अंतर नहीं आता है आंसर में, लगभग सेम ही आता है। तो ये सब तुम्हें लिखना है। अब इसे पता है क्या लिखोगे, इसे तुम ऐसे लिखोगे हाँ जी, उधर अपचयन विभव का बढ़ता क्रम यहाँ तक हो गया। टेबल बना ली, अब देखो ऊपर